हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 10th फिजिक्स। और फिजिक्स का हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन हमने पहले ही पढ़ा दिए हैं, अब हम अपवर्तन को जानेंगे जी। तो अपवर्तन में हमने बहुत सारे टॉपिक जान लिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में कुछ बेसिक हम टॉपिक को जानेंगे, जैसे कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण का द्वारक क्या होता है, अभिसारी लेंस क्या होता है, अपसारी लेंस क्या होता है। तो इन सभी पर मतलब लेंसों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। मैं यही कहूंगा, केवल वीडियो देखने से नहीं होगा दोस्त, आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, सीखते हुए समझते हुए फिर आगे बढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि लेंसों से संबंधित हम परिभाषाएं जानेंगे। तो यहाँ पे हम इन सभी को जानेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का ये जानते हैं कितना, ये लेक्चर आपका है, इस चैप्टर का ये लेक्चर 13 है। इससे पहले के 12 वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स के नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं जी। तो लेंसों से संबंधित परिभाषाएं आपको जानने से पहले, जैसे प्रकाशिक केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ये सभी जानने से पहले आपको थोड़ा सा लेंस के बारे में जानना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक लेंस का यहाँ पे निर्माण कर देते हैं। तो सपोज डेट ये हमारे पास एक लेंस है, बाबू अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना है। सपोज डेट ये एक लेंस है हमारे पास, ये हमारे पास एक लेंस है। सपोज डेट ये हमारे पास एक उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस है, लेंस जो होते हैं वो दो सतहों से मिलकर बने होते हैं। तो इतनी बेसिक बात हम जानते हैं। अब यहाँ पे याद रखेंगे, ये इसका मुख्य, ये एक लेंस है और लेंस का ये मुख्य अक्ष है। ये आप याद रखेंगे, लेंस है और लेंस का ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जब प्रकाश किरणें, यहाँ पे एक प्रकाशिक केंद्र होता है। मैं यहाँ पे बता दूं, ये हमारे पास लेंस है, दो सतहों से मिलकर बना है, एक प्रथम सतह है, एक दूसरा सतह है। ये इसका मुख्य अक्ष है। यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसे मुख्य फोकस F1 कहते हैं, और यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसे मुख्य फोकस F2 कहते हैं। अब होता क्या है दोस्त, यदि प्रकाश किरणें क्या होता है, यदि प्रकाश किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती हैं, यदि प्रकाश किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर इस तरीके से झुकती नहीं है, बल्कि सीधे निकल जाती हैं। ये क्या होते हैं, सीधे इस तरीके से निकल जाती हैं। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम इतना जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें लेंस के मतलब जब प्रकाश किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं, तो बिना क्या होती हैं, बिना परिवर्तित हुए सीधे निकल जाती हैं। तो इतनी बेसिक बात हम पहले से जानते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ नाम लिख दे रहा हूँ जिसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसको मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूँ। चलिए इस कलर से लिख देता हूँ। इस वाले किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। थोड़ा सा मैं छोटा छोटा लिखूंगा, आपतित किरण। यहां पे ये जो किरण है इसे हम कहते हैं अपवर्तित किरण। या इसी को हम निर्गत किरण के नाम से भी जानते हैं, निर्गत किरण, ठीक है ना। आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण या निर्गत किरण कहते हैं। इसको याद रखेंगे, इस वाले सतह को प्रथम सतह कहते हैं या प्रथम पृष्ठ कहते हैं। इस वाले सतह को, इधर वाली सतह को, और इस वाले सतह को हम क्या कहते हैं, द्वितीय सतह कहते हैं, द्वितीयक सतह कहते हैं, ठीक है। यहां पे ये आप याद रखेंगे, ये जो हमारा डॉटेड रेखा है इसे अभिलंब कहते हैं, ठीक है। इस वाले को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, जिसे हमने C से प्रदर्शित किया है। ये हमारी जो एक रेखा है ना, जो प्रकाशिक केंद्र से होकर गई है,
इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष, इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है ना, इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर से ये हमारा है ना, इसे हम प्रथम, मतलब इसे हम क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। ये हमारा प्रथम फोकस है, ये हमारा लेंस का द्वितीय फोकस है। तो ये भी हम लिख दे रहे हैं, ये है हमारा, इसे हम प्रथम फोकस, ये हमारा है द्वितीय फोकस। ठीक है, तो ये सभी बेसिक बातें, सबसे पहले इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए कि कौन क्या क्या है जी। तो अब हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पे, जो है प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्रकाशिक केंद्र यही है जी, सी। तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा गया है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर, मतलब लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। मतलब समझ रहे हैं, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। मतलब प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, उस बिंदु को ही हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। देखे होंगे अपवर्तन में क्या होता है, अविलंब की ओर झुक जाती हैं जब विरल से सघन की ओर जाती हैं, तो बट ऐसा इसमें नहीं हुआ, सीधे निकल गई हैं, जैसे गई हैं वैसे सीधे निकल गई हैं। वही लिखा गया है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए, मतलब बिना भटके सीधे निकल जाती हैं, बिना भटके सीधे निकल जाती हैं, उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। दूसरा हमारा होता है वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो यहाँ लिखा गया है, लेंस जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब बाबू इतनी ही बात हम जानते हैं कि यहाँ पे ना, ये जो हमारे पास एक खोखला गोला है, ठीक है ना, यहाँ पे एक ये हमारे पास लेंस है, तो लेंस खोखले गोले से ही बना होता है। लेंस क्या होता है? लेंस खोखले गोले से बना होता है। जैसे ये एक खोखला गोला है, अब इसको हमने काट दिया, इसको हमने क्या किया है, काट दिया है, तो ये हमारा मिला। तो यही हम कह रहे हैं कि लेंस जिस खोखले गोले से, लेंस जो होता है जिस खोखले गोले से मिलकर बना होता है, उस खोखले गोले का जो केंद्र होता है, इस खोखले गोले का जो केंद्र होगा ना, वही केंद्र वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उस केंद्र से लेंस तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, लेंस जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नहीं समझ में आया तो समझिएगा, समझिएगा। ये जो लेंस है ये काट कर ही तो एक गोले से बना है ना, तो हम यही कह रहे हैं कि लेंस जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या, इस गोले की त्रिज्या है ये, तो उस गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। नॉर्मल सा है, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, याद हो जानी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। अब मुख्य अक्ष क्या होता है ये हमें जानना है, फिर द्वारक को हम जानेंगे। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? लिखा गया है लेंस के मुख्य फोकस, ध्यान से समझेंगे, लेंस के, यहाँ पे लिखा क्या है कि लेंस के मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो बताइए सही तो कहा जा रहा है कि लेंस के मुख्य फोकस, ये मुख्य फोकस ही तो है, तो लेंस के मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को, जाने वाली जो रेखा को ही हम मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए ये जो मुख्य अक्ष है, जो रेखा है, ये मुख्य फोकस से और प्रकाशिक केंद्र से होकर गई है ना,
तो वही कह रहे हैं कि लेंस के मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगला आता है द्वारक। अब दर्पण का द्वारक क्या होता है? सिंपल सा परिभाषा है कि लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों का व्यास जो होता है उसी को लेंस का द्वारक कहते हैं। मतलब एक खोखला गोला है, इसका ये जो व्यास होता है ना, वही व्यास क्या कहलाता है? लेंस का द्वारक कहलाता है। सिंपल सा परिभाषा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट हमारा दो और आते हैं परिभाषाएं, इसको भी हम जान लेते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जी। अगला आता है अभिसारी लेंस और दूसरा होता है अपसारी लेंस। देखिए अभिसारी लेंस, अभिसारी का मतलब होता है एक जगह पर मिलना। तो क्या मिलते हैं जी? तो वह लेंस देखिए यहाँ पे हम आपको एक फिगर बनाकर समझाते हैं। यहाँ पे एक हम लेंस ले लेते हैं, ठीक है ना। ये हमने एक उत्तल लेंस ले लिया। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो ये हमने उत्तल लेंस यहाँ पर हमने ले लिया है। तो हम ये कह रहे हैं कि वह लेंस जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, अब सपोज दैट ये इसका मुख्य अक्ष है और इससे होकर जा रही हैं ये प्रकाश किरणें। तो लेंस के मुख्य अक्ष से मतलब इससे होकर जाने वाली जो प्रकाश किरणें, अगर ये लेंस है और इससे इस तरीके से प्रकाश किरणें जा रही हैं, तो लेंस से होकर जाने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर क्या होती है? अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार मिल जाती हैं। तो ये क्या कर रहा है? ये जो लेंस है ना, ये प्रकाश किरणों को, ये जो लेंस है, ये लेंस क्या कर रहा है? प्रकाश किरणों को क्या कर रहे हैं? एक जगह पर मिला रहा है। अब मिलाने को ही हम कहते हैं अभिसरित, जिसका मतलब होता है मिलाना, ठीक है ना। तो यही हम कह रहे हैं कि वह लेंस जो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को, ये प्रकाश किरणें हैं जो अनंत से आ रही हैं, बहुत दूर से आ रही हैं, तो वह लेंस जो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है या एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, ठीक है ना। केंद्रित मतलब मिला देता है, तो उस लेंस को अभिसरित लेंस कहते हैं। उस बिंदु को अभिसारित लेंस कहते हैं, ठीक है ना। अभिसारी लेंस या अभिसरित लेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा जी, ठीक है ना। उस लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला आता है अपसरित लेंस। अपसरित लेंस का मतलब क्या होता है दोस्त? अपसरित लेंस का मतलब होता है कि वह लेंस मतलब यहाँ पे मैं एक फिगर बनाकर समझाऊं तो सपोज दैट इस तरीके का, ये एक हम अवतल लेंस है यहाँ पे हमने ले लिए हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा अवतल लेंस है, ये यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र होता है C, ये हम जानते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अवतल लेंस मतलब वह लेंस जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, जिससे होकर गुजरने वाली या जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं? अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं? बिखर जाती हैं, फैल जाती हैं, इस प्रकार फैल जाती हैं। तो यही जो फैल जाने की जो घटनाएं हैं ना, इसी को ही हम क्या कहते हैं? फैल जाने की जो घटनाएं हैं, इसी को हम क्या कहते हैं जी? इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं अपसरित लेंस। मतलब वह लेंस जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं? क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं, बिखर जाती हैं, तो उसी को अपसरित लेंस कहते हैं। तो वह लेंस जो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों की, ये सभी प्रकाश किरणें अनंत से आ रही हैं, तो वह लेंस जो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है, ठीक है ना। तो उस अपसरित लेंस कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्त कि ये जो 6 टॉपिक आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ
चैनल पे यदि आपने नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अपनी अच्छे तरीके से फिजिक्स की, केमिस्ट्री की स्टडी कीजिए। अदरवाइज जितने भी हो सके तो अपने फ्रेंड हैं, आपके दोस्त हैं, तो उनसे आप ज़रूर इस चैनल के बारे में बताएं। यहाँ पे कहें कि रटवा कर नहीं बल्कि समझा कर याद कराया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।